गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। गाइज ये हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 9th वीडियो है, यानी कि पार्ट 9। तो इससे पहले हमने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर कर लिया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया था। और इसके साथ साथ गाइज हमने कुछ जनरल एंट्रीज भी देख ली थी, अगर हमारी एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, या कोई हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी है वो है, या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में वो। तो गाइस इसके बिहाफ में हम एक क्वेश्चन करते हैं रिवैल्यूएशन टॉपिक का। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने, हम इसको देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट है, एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, सन्ड्री डेटर है, स्टॉक है, कैश इन हैंड है। कैपिटल साइड पे एक्स और वाई की कैपिटल है लायबिलिटी साइड पे, और सन्ड्री क्रेडिटर है 50,000 की। तो गाइज इससे रिलेटेड हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑन दैट डे जेड इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स मेड। और जेड एडमिट होता है और इसमें जो पार्टनरशिप है उसमें ये चीजें हुई थी। द वैल्यू ऑफ एसेट्स, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। वैल्यू ऑफ स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है, रिड्यूस हुई है। तो जिसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी या घटेगी, जिसके बारे में भी हमारे पास एडजस्टमेंट होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके आगे हम एक टिक लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? टिक मार्क कर लेंगे उस पर। हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। उसके आगे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10% वाइल प्लांट एंड मशीनरी आर एप्रिशिएट बाय 10%। और इसके साथ साथ क्या हुआ, प्लांट और मशीनरी क्या हो रही है, एप्रिशिएट बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी ये रहा गाइस, इसके आगे भी आप मार्क कर लो। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा हो गया। सेकंड देखते हैं हमारा क्या है, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 15,000। हमारा फर्नीचर है वो रीवैल्यूड एट कितने का हो गया, 15,000 का। किसकी बात की गई है, फर्नीचर की। तो फर्नीचर पे भी मार्क कर लो आप। फर्नीचर पे हमने मार्क कर लिया। देन आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड एडजस्टमेंट है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स एट 5%। हमने क्या किया है, एक डेटर के ऊपर, जो हमारा डेटर था उस पर हमने क्या कर दिया, डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट किया है। कितने परसेंट, 5%। तो गाइस इसका हमें क्या बोला गया, डेटर के ऊपर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डेटर के ऊपर। क्या आ जाएगा, डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट। देन फोर्थ है, इन्वेस्टमेंट वर्थ 5,000 इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स। हमारा एक इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने अभी तक अकाउंट्स में नहीं लिखा था। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको? नहीं। और इसको हमें कहां लिखना है, इन्वेस्टमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड, जो अभी तक हमारे एसेट्स, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, अ क्रेडिटर ऑफ 2,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इज बी रिटर्न ऑफ। और एक क्रेडिटर है 2,000 का जिसको अभी हमें क्लेम करने की जरूरत नहीं है और उसको हमें खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। और इसके आगे क्या बोला है, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो गाइस हम देख लेते हैं, हमारा एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आ ही गया होगा। तो हम अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर पे था तो हम सन्ड्री क्रेडिटर पे भी मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं, JURNAL, जनरल। ठीक है गाइस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट ले लेते हैं DR एंड CR। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी गाइस हमारी इसमें, देखिए आपकी पहली एडजस्टमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%। हमारा जो स्टॉक है वो एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रहा है, रिड्यूस का मतलब होता है घटना। तो हमें सबसे पहले रिड्यूस, अब हमारी एसेट्स डिक्रीज करता है, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है गाइस, जब हमारा एसेट डिक्रीज करता है यानी कि एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एसेट्स का नाम क्या है हमारा, कौन सा एसेट्स हमारा डिक्रीज कर रहा है, स्टॉक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितने परसेंट से कर रहा है गाइस, 10% कर रहा है। तो हमारे स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 20,000 का 10% निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2,000। कितना आ जाएगा, 2,000।
हमारा फर्स्ट पॉइंट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे बोला गया वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएट बाय 10%, और प्लांट और मशीनरी हमारा बढ़ रहा है, एप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम सेकंड एंट्री इसमें पास करेंगे एसेट्स। एसेट्स हमारे कौन सा एसेट्स बढ़ रहा था, प्लांट एंड मशीनरी, तो हम इसका नाम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिगर क्या आएगा गाइस, यहाँ पर 10% से एप्रिशिएट हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है 13,000, 13,000 का 10% कितना आ जाएगा गाइस आपका, 13,000 का 10% आएगा 3,000, कितना 3,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अपने सेकेंड एडजस्टमेंट में जाते हैं। फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 15,000, फर्नीचर की वैल्यू हमारी रीवैल्यूड हो गई, क्या हो गई, रीवैल्यूड एट, रीवैल्यू होगी कितनी होगी 15,000। फर्नीचर कितने का था हमारा 20,000 का था और अब 15,000 का हुआ है, तो हमारे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, तो गाइस हमारे फर्नीचर की वैल्यू घटी है, 20,000 से 15,000 हो गया। तो फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स की वैल्यू अगर घटती है तो हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज करती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, टू असेट्स अकाउंट। जब हमारे फर्नीचर, एसेट्स का नाम लिखना था, सॉरी गाइस यहाँ पर गलती हो गई, एसेट्स में हमारा क्या था फर्नीचर, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर कितना हो गया हमारा 15,000 हो गया, पहले कितना था 20,000 का था फर्नीचर, तो कितने का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, कितना कम हुआ है 5,000 का, तो वो अमाउंट हमें लिखना है, इनका डिफरेंस 5,000। देन हमारी नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी गाइस, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स 5%। अब प्रोविजन हमने क्रिएट किया है डेटर्स के ऊपर, कितना 5% का। और गाइस ये डेटर हमारा क्या एसेट्स होता है, तो एसेट्स की वैल्यू हमारी क्या हो रही है यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो एसेट्स की वैल्यू जब हमारी डिक्रीज होती है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं गाइस, एसेट्स की वैल्यू जब हमारी डिक्रीज होती है तो हम एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। यहाँ पर हम एसेट्स का नाम, डेटर का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किस कारण से हो रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये नाम लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ गाइस, आप मत करना, अकाउंट। और कितने हो रही है 5% हो रही है डेटर पे, डेटर का अमाउंट कितना है गाइस, यहाँ पर डेटर का अमाउंट है 20,000, 20,000 का 5%, यानी कि 20,000 का 5% आपका कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, 20 का 2,000, 2,000 का हाफ कर दो 1,000। अब नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्थ 5,000 इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स। जो इन्वेस्टमेंट है, अभी तक हमारे बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट आ गया कितने का 5,000 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ऐसा एसेट जिसको अभी तक हमने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री क्या होती है गाइस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा क्या नाम था, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना है ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5,000, हम 5,000 लिख लेंगे यहां पर। देन नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, अ क्रेडिटर ऑफ 2,000 इज नॉट लाइकली टू क्लेम हिज मनी एंड इट इज टू बी रिटर्न ऑफ। अ क्रेडिटर था हमारे पास कितने का 2,000 का, और उसको हमें क्या करना है, नॉट लाइकली टू क्लेम, उसको हमें क्लेम नहीं देना, तो अब हम क्या करेंगे, और इसको हमें क्या करना है, इज टू बी रिटर्न ऑफ। हमारा एक क्रेडिटर था 2,000 का, उसको अभी हमें पैसे नहीं देना, उसको खत्म करना है। तो क्रेडिटर हमारा था लेकिन अब हमें नहीं देना उसे, तो हमारा लायबिलिटी घट रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, लायबिलिटी घट रही है। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करते हैं हम क्या एंट्री पास करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहां पर क्या आएगा अमाउंट
2000 क्या आएगा 2000, कितने से घट रही है 2000 से। तो गाइस ये आपकी सारी जनरल एंट्री हो गई। इसके बाद हम अकाउंट प्रिपरेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि रिवैल्यूएशन का अकाउंट भी बनाना है। तो अकाउंट के लिए आपको सबसे पहले बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन किस चीज का अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर देन आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर। यही फॉर्मेट होता है अकाउंट का, यही फॉर्मेट होता है गाइस अकाउंट का। बड़ा बड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख के डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर। देन अब हम अपनी जर्नल एंट्री से हम अपने अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। हमारी जर्नल एंट्री में सबसे पहले एंट्री क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। टू स्टॉक है तो टू वाली साइड हमारी कौन सी होती है गाइस, टू वाली साइड कौन सी होती है, डेबिट वाली। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, टू स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट लिखा है गाइस यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक में 2000 लिखा है गाइस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2000, कितना लिखेंगे 2000। देन पहली एंट्री से हमारे अकाउंट में पोस्टिंग हो गया। हम सेकंड एंट्री देखते हैं। यहाँ पर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टू में तो रिवैल्यूएशन है, दूसरी साइड क्या बची, ऊपर डेबिट में अगर हमारी कोई चीज होती है उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है बाय, क्या होता है गाइस बाय। तो बाय वाली साइड पे हमारा ये आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। टू वाली साइड ये है, बाय वाली साइड कौन सी होगी, क्रेडिट वाली, बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना आया था गाइस हमारा, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट आया था 3000। कितना आया था 3000। देन हम अपनी थर्ड जनरल एंट्री देखते हैं। यहाँ पर क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या करना है, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में अमाउंट कितना है गाइस यहाँ पर 5000, हमें यहाँ पर 5000 लिखना है। देन फोर्थ एंट्री देखते हैं हम अपनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जिसके आगे टू लिखा हुआ है वो टू वाली साइड आएगा, जिसके आगे नहीं लिखा हुआ है वो कौन सी साइड आएगा गाइस, बाय वाली साइड। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ गाइस, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारी कौन सी साइड आ जाएगा, बाय वाली। कौन सी साइड, बाय। तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था 5000, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था गाइस 5000। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सिक्स्थ जनरल एंट्री क्या थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है बाय। जो भी हमारा डेबिट है उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब बाय। तो बाय वाली साइड पे आ जाएगा ये बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर अकाउंट। कितना 2000 अकाउंट 2000 आ गया। अब इसके बाद हमारी और कोई जनरल एंट्री है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, तो अब इसकी हम क्या करेंगे गाइस, बैलेंसिंग। क्या करेंगे, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हमेशा गाइस हम दो लाइन डालते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है। अब क्रेडिट साइड की देखते हैं, 5 2 8 और 10। इस साइड की कितनी आ रही है 10, और इस साइड की 5 और 2 7 और 1 8। 8 और 10, तो कौन सी वाली साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। यहाँ पर कितना आएगा फिर 10000, और सेम अमाउंट हम इस साइड में लिखेंगे 10000। अब 10000 में से आप यहाँ पर डिक्रीज कर दीजिए 8000, तो आपका कितना आ जाएगा 2000। हमने यहाँ लिख दिया 2000। अब ये 2000 हमारा क्या होगा गाइस, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में हमने याद किया था। देखिए अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है और डेबिट साइड कम होती है, तो हमारा क्या निकलता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर। पार्टनर कौन कौन है गाइस, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमारे कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई, और उनकी रेशियो क्या है 3:2। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में एक्स एंड वाई के, एक्स और वाई को 3:2 में, यानी कि 3:2 अगर हम कैलकुलेट करें 2000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो हमारा आएगा, तो गाइस एक्स का हमारा आ जाएगा 1200 और वाई का आ जाएगा हमारा 800।
इसको बैलेंसिंग करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें अपना अकाउंट बंद करना है तो हम स्केल से लाइन खींच लेते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया हो जनरल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई सा भी डाउट है तो प्लीज गाइज कमेंट करना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।